नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। मातेश्री सर्वशक्ति संपन्ना अनंत ब्रह्मांड की स्वामी वांछा कल्पत्रु मनोभय लसित बल प्रदानी मातेश्वरी आदि जगदम्बा माँ श्री चरण कमलों में मेरा परिपात स्वीकार करो। माँ प्रसन्न हो माँ माँ जीवन प्रदान करते हुए सत्य मंगल। कृष्णेने संस्तुते देवी सरस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि यस्याखिलामि बहभिषु मङ्गलैर्वाचो विमिष्टा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्या सद्विरक्ता शोभनामता सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ओं नमश्चंडिकाय देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मराम्। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवने तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। सानन्दमानन्दमने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुदयभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। आज आप श्रेष्ठ जनों के बीच में हम आप लोगों का ध्यानाकर्षण महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में स्नान के संदर्भ में उन बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का मन इच्छा शक्ति महाकुंभ में स्नान करने की है, किंतु ये असमर्थता बस सतत प्रयास करने के बाद भी उस स्नान में सम्मिलित होने में किन्हीं भी कारणों से यदि असमर्थ हैं तो उन्हें वहाँ बिना गए ही और यहाँ पर मानस स्नान के द्वारा उन्हें उस स्नान का पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो जाता है, इसे श्रवण करें। संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है, और मानव को इंद्रियों का जो स्वामी है मन, उसके द्वारा यह मानव समस्त क्रियाओं को संपादित करता है। यदि मन में पवित्रता नहीं आती है तो हमारे सारे जो भी तीर्थ इत्यादि का सेवन आप लोग करते हैं वह निष्फल चला जाता है। किंतु यदि वह मन आत्मा के द्वारा शासित होकर के पाप रहित अवस्था को प्राप्त कराने में अपनी भूमिका प्रदान करता है, तो अर्थात मन आत्मा के द्वारा शासित होता है, तो उस अवस्था में पाप रहित जीवन मनुष्य का हो जाता है उस समय। और उसके द्वारा जो भी शास्त्र विहित कर्म, वेद विहित कर्म, धर्माचरण इत्यादि बताए गए हैं, उनका सम्यक फल उसे प्राप्त हो जाता है। आज हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि महाकुंभ में ऐसे लोग जो स्नान करने के लिए प्रयासरत हैं, किंतु असमर्थता बस सतत प्रयास के बाद भी स्नान से शरीर वहाँ पहुँचने में असमर्थ हैं, ये मन के द्वारा मानस स्नान करके महाकुंभ के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके संदर्भ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पूज्यपाठ संत के मानस में लिखे गए जो प्रमाण हैं उसका श्रवण करें, और उससे आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि सुनिश्चित है कलयुग में
यदि हम मानस पूर्ण करते हैं तो उसका फल हमें पूरी तरह से मिल जाता है, किंतु कलयुग में पाप में उसका फल नहीं मिलता है, किंतु कर्मणा प्रधान पाप फल अवश्य हमें प्राप्त हो जाता है। आइए मानस के उस उदाहरण को हम आप लोग प्रत्यक्ष जो कलयुग के लिए प्रमाण स्वरूप है उसे जाने। कलयुग में मानस स्नान के संदर्भ में कलयुग कर यह परम प्रतापु, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापु। कलयुग कर यह परम प्रतापु, मानस पुण्य हो ही नहीं पापु। कलयुग का यह बहुत बड़ा महान गुण है, महान प्रताप है, उसका प्रभाव है उसका, कि मन से जो हम लोग पुण्य सोचते हैं वह हमें उसका फल तो प्राप्त हो जाता है, किंतु अन्य युगों में मानस पुण्य और मानस पाप दोनों लगते थे, किंतु कलयुग की विशेषता है कि मानस पुण्य हमें होता है, किंतु मानस पाप से हम लोग वंचित हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो पाता। ये कलयुग की महिमा है। अन्य युगों के लिए यह नियम प्रशस्त नहीं है। अब इसकी पुष्टि में हम और आप महाभारत उद्योग पर्व में 93:6 का अवलोकन करें। धर्म कार्यम यतच्छक्त्या नोचेत् प्राप्नोति मानवः, प्राप्तं भवति तत् पूर्णमत्र मे नास्ति संशयः। धर्म कार्यम यतच्छक्त्या नोचेत् प्राप्नोति मानवः, प्राप्तं भवति तत् पूर्णमत्र मे नास्ति संशयः। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उसे उसके पूर्ण का तो अवश्य ही फल प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। ऐसा महाभारत उद्योग पर 93:6 में प्रमाण मिलता है। हम और आप भगवान शिव, माँ जगज्जननी, माँ पार्वती से कहे गए जो शास्त्र प्रमाण हैं उनका जीवन में पालन करते हुए जीवन को संचालित करने का कार्य करना चाहिए और पूर्ण अर्जित करना चाहिए। भगवान शिव जगज्जननी, जगत पिता भगवान शिव जगज्जननी माँ पार्वती जी से कहते हैं, भगवान शिव की वाणी है, उनकी वचन है, विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा बचांसि मे, विधि विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा बचांसि मे। हरिं नरा भजन्ति जेति दोस्तरं तरन्ति ते, हरिं नरा भजन्ति जेति दोस्तरं तरन्ति ते। भगवान शिव माँ जगज्जननी पार्वती से कहते हैं कि विनिश्चितम वदामि ते, पूरी तरह से निश्चित
इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। न अन्यथा बचांसी में, मेरी वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है, निष्फल नहीं होती है। मेरी वाणी हमेशा सत्य होती है। हरिम नरा भजन्ति ये दोस्तरम तरंति ये भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, वे इस दुस्तर संसार सागर से सुनिश्चित पार हो जाते हैं, भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान शिव के वचन हैं माँ पार्वती जी से। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने इसे माँ पार्वती के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए बताया। आगे श्री रामचरितमानस में आगे श्रवण करें। बचन कर्म मन छाड़ी छल, जब लग जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं की कोटि उपचार। बचन कर्म मन छाड़ी छल, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं की कोटि उपचार। वचन, कर्म और मन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जब तक मनुष्य कपट का त्याग करके, छल का त्याग करके भगवान का नहीं बन जाता है, तब लग सुख सपने हो नहीं, तब तक उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कि ये कोटि उपचार, करोड़ों उपाय करने के बाद भी उसे शांति और सुख दोनों नहीं प्राप्त होते हैं। आगे पुनः उसकी पुष्टि में श्रवण करें। बिनु विश्वास भगति नहीं, तिहि बिनु द्रवहीन राम, श्याम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। अस विचार मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। भक्ति के साथ विश्वास का सीधा संबंध है। यदि विश्वास नहीं है प्रभु में, तो भक्ति उन्हें कभी भी उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। तेहि बिनु द्रवहीन राम, और जब भक्ति नहीं मिलती है जीव को, तो भगवान भी उसकी कृपा की भाजन न बनाने के कारण उसकी कृपा का भाजन वह नहीं हो पाता है। भगवान श्री राम भी की कृपा से वह वंचित हो जाता है, क्योंकि कृपा प्रभु की भक्ति के अधीन है, और भक्ति के द्वारा भगवान द्रवित होते हैं प्रभु श्री राम, और उन्हें उनकी कृपा का पात्र बनाते हैं, और कृपा का फल उसे प्राप्त होता है। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम, और भगवान श्री राम की कृपा के बिना कभी भी मनुष्य को, जीव को शांति नहीं प्राप्त होती है। अस विचारि मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इस तरह से विचार करके, ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर, हर श्रेष्ठ व्यक्ति को कुतर्क का और संशय दोनों का परित्याग करके भजहु राम रणधीर, भगवान जो रण के में हमेशा जिन्होंने विजय ही प्राप्त किया, रणधीर भगवान श्री राम हैं, उनका भजन करना चाहिए। करुणा कर सुंदर सुखद, और उससे मिलता क्या है? वे करुणा कर हैं, करुणा के सागर हैं, और सुंदर हैं, और सुखद और सुख देने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान के नाम का और उनके नाम लोक लीला धाम का आश्रय बिना लिए
जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता है। इसी के संदर्भ में लिखते हैं, तत्तातरे तीन हित कि हरि के गुरु संत, इन तीनों की शरण गहो भटक मरहु जनुअंत। तत्तातरे तीन हित कि हरि के गुरु संत, तीन लोगों के शरण में मनुष्य जब जाता है तो निश्चित है वह भवसागर से तर जाता है, उसका आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, परम पद का अधिकारी हो जाता है, प्रभु की कृपा का भाजन बन जाता है। तो तत्ता इसलिए तत्तातरे तीन हित, तीन हमारे कल्याण के साधन हैं कि हरि, भगवान श्री हरि का शरण, गुरु का शरण और संत का शरण, इन तीनों की शरण गहो, इन तीनों की शरण मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। भटक मरहु जनुअंत, हर जगह अनिश्चय जो हमारे और आपके अंदर बना हुआ है, जो संदेह का जो वातावरण हमारे और आपके अंदर प्रभु के प्रति है, जगत जननी माँ के प्रति है, उसका पूर्ण रूप से त्याग करते हुए संदेह, विश्वास और श्रद्धा का आश्रय लेकर प्रभु की शरण का भाजन बने और प्रभु की कृपा प्राप्त करके जीवन का जो परम लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसे प्राप्त करें। जीवन में मनुष्य पाप करता है और पुण्य का फल चाहता है, जो असंभव है, और पुण्य करके उसका फल न मिले, पाप करके पुण्य में फल मिले, पाप करके उसका पाप का फल न मिले, यह भी असंभव है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार फल के भागी बन जाते हैं। पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल हमें सुख के रूप में प्राप्त होता है, पाप करते हैं तो उसका फल हमें दुख के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि कलयुग में कर्मणा प्रधान है। पूर्णस्य फलमक्षन्ति पूर्णं नेक्षन्ति मानवा, ने पाप फलमिक्षन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पूर्णस्य फलमिक्षन्ति, पूर्ण का फल तो लोग चाहते हैं, पूर्णस्य फलमक्षन्ति पूर्णं नेक्षन्ति मानवा, पूर्ण का फल तो सभी लोग चाहते हैं, सभी मानव चाहते हैं। पूर्णस्य फलमिक्षन्ति पूर्णं नेक्षन्ति मानवा, किंतु पूर्ण करना नहीं चाहते, पूर्ण नहीं करते हैं और पूर्ण का फल चाहते हैं। अर्थात पूर्ण का फल सुख है, सुख चाहते हैं, लेकिन पूर्ण करते नहीं हैं। न पाप फलमिक्षन्ति, पाप का फल दुख है, दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, किंतु पाप पूरी तरह से हर प्रयत्न के द्वारा हर तरह से पाप करते हैं और पाप के फल से दूर रहना चाहते हैं, जो असंभव है। इसलिए हमें और आपको जानबूझ करके प्रज्ञापराध कभी मत करें। अनजान में जो भूल हो जाती है, प्रायश्चित बनाए गए हैं शास्त्र में, और प्रभु तो समस्त पापों का भी विनाश कर देते हैं, जो उनकी कृपा मिल जाए। जन्म जन्मांतर इस जन्म के समस्त पाप भी क्षण भर में प्रभु की कृपा से विनष्ट हो जाते हैं।
किंतु भगवान की, प्रभु की कृपा अनन्य भाव से जब हम उन्हें ध्यान करके उनका आवाहन करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और पुनः नए पाप करने का जब संकल्प लेते हैं और उसको करते हैं, तो हमारा क्षण भर में समस्त पाप प्रभु की कृपा से दग्ध हो जाता है, जल जाता है, और हम प्रभु के और आप प्रभु के परम धाम और प्रभु के सानिध्य की अधिकारी बन जाते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते जुने, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते जुने, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते जुन। हे अर्जुन, जिस प्रकार से समृद्ध अग्नि, शक्तिशाली अग्नि ईंधन के समस्त समूहों को विनष्ट करती है, ध्वंस कर देती है, जला डालती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जब हमारे और आपके अंदर प्रज्वलित हो जाती है, तो हमारे समस्त पाप और समस्त जो दुष्कृत हैं, अपकृत हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण जो हो गए हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। किंतु वह प्रभु की कृपा के अधीन है और उसके लिए सर्वसमर्थ प्रभु ही उसके लिए सर्वसमर्थ हैं, उन्हीं की कृपा से संपादन हो पाता है। इसीलिए लिखा गया कलयुग में, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। भगवान का हरि नाम ही कलयुग में सबसे प्रधान है और उसके बिना मनुष्य की सुगति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति का वह अधिकारी नहीं हो पाता है, भगवान की परम धाम का अधिकारी नहीं बन पाता है। ये कलयुग की महिमा है। इसलिए हमें और आपको जहाँ भी हम रहें, अपने जीवन में कुछ सुनिश्चित जीवन का एक समय फिक्स करके भगवान के हेतु उनकी सेवा का, उनके नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना परम जीवन का कर्तव्य मानते हुए प्रभु से जुड़ें और सत्य सनातन का सर्वथा और सर्वथा अनुशीलन करते हुए, उससे जुड़ते हुए जो जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसे साकार करना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य ही प्रभु हैं और उसी में विजय है। और जहाँ प्रभु हैं वहाँ विजय है, जहाँ प्रभु हैं वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। क्योंकि पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। भगवान क्या है? पूर्ण काम है। सारी कामनाओं की पूर्ति भगवान श्री राम से जुड़ने के बाद मनुष्य की हो जाती है। पूर्ण काम राम सुख राशि, और सुख के राशि हैं। समस्त सुख प्रभु में प्रभु श्री राम प्रदाता हैं।
मनुज चरित कर अजय अविनाशी। अजन्मा है, अविनाशी हैं, कभी भी उनका नाश नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हैं, अनश्वर हैं और मानव रूप में आकर के संसार के कल्याण के लिए मानव रूप धारण करके संसार का दुष्टों का विनाश और दुष्टों का संहार करके संसार का संत और गोदुज देव देनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। उन्होंने जो है गो द्विज धेनु संत हितकारी, इन सबका हित करने के लिए कृपा सिंधु मानुष तनधारी भगवान मनुष्य के स्वरूप में आकर के, भगवान राम के स्वरूप में, भगवान कृष्ण के स्वरूप में, इस तरह से 24 अवतारों में भगवान के अवतार बताए गए हैं, जिनमें विशिष्टावतार, संतावतार, ग्रंथावतार एवं भगवंतावतार है। इस तरह से करके भगवान और जगत जननी माँ करके इस संसार का हमेशा कल्याण किए हैं और करते रहेंगे। माता ने भी अस्त्र शस्त्र का जो ग्रहण किया, उसके पीछे संसार का कल्याण ही निहित था, संत महापुरुषों का कल्याण निहित था, गोदुज देव धेनु का कल्याण निहित था। इसीलिए माँ वो तो सर्व शक्ति स्वरूपा हैं, मनसा समस्त कार्यों को कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने इसी हेतु भक्तों के हितार्थ, कल्याणार्थ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय माँ ने भी अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण किया। अवलोकन करें श्री दुर्गा सप्तशती में। दैत्यानां दीहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्ते युधा नित्यं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय, दैत्यों के संहार के लिए, विनाश के लिए, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च, और भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधा नेत्रं देवानां च हिताय वै। आयुधों अस्त्र शस्त्रों को मैं धारण करती हूँ, देवानां च हिताय वै, और देवताओं के कल्याण के लिए मैं अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण करती हूँ, धारण करती हूँ। ये जगत जननी माँ आदिशक्ति, परात्पर शक्ति, अनंत ब्रह्मांडों की स्वामी जो परमेश्वरी हैं, नारायणी हैं, सर्वशक्ति स्वरूपा हैं, आदिशक्ति जगदम्बा की दुर्गा सती सप्तशती में उनकी वाणी है। इस प्रकार से हम परम पुरुष, परम पिता परमेश्वर, साक्षात जो नारायण के रूप हैं, भगवान श्री राम अखंड ब्रह्मांड के स्वामी, और अनंत ब्रह्मांड की जो सदा सदा कल्याण करने वाली परात्पर शक्ति माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, उनका आश्रय लेकर समस्त प्रकार से पूरी तरह से हम और आप सुरक्षित हो सकते हैं और समस्त आदि व्याधि पाप तापों से मुक्ति प्राप्त करके पूरी तरह से मंगलमय अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि जो लोग माँ पुण्यशीला, माँ गंगा पापनाशिनी, माँ गंगा पापनाशिनी, माँ जमुना पापनाशी, माँ सरस्वती, त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान न कर सकते हों, वे मनसा वाचा कर्मणा माँ को असमर्थावस्था में निवेदन करते हुए, हे माँ, हे
त्रैलोक की पावनी सुरसरी माँ, हे त्रैलोक की पावनी माँ यमुना, हे त्रैलोक की पावनी माँ सरस्वती, मुझे असमर्थता के कारण न पहुँचने के कारण मुझे स्नान का फल प्रदान करें, और जो मुझे जन्म जन्मांतर के पाप हुए हों, और जो मुझसे जन्म जन्मांतर के पाप अथवा इस जन्म के पाप हुए हों, उन्हें पूरी तरह से माते मुक्त करते हुए, उनसे पूरी तरह से मुक्ति प्रदान करते हुए मुझे पाप रहित जीवन एवं कल्याण करने के योग्य बनाते हुए जीवन की सार्थकता प्रदान करें, और पुनः पाप न हो इस प्रकार की उच्चतर अवस्था हमें प्रदान करें। इन भावनाओं के साथ ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं भव, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें और उन्हें माँ को इसे अर्पित करें, अपनी भावनाओं को अर्पित करें। मन का इन मंत्रों के साथ त्रिवेणी में स्नान करावें, और श्रीहरि की कृपा बट वृक्ष बेनी माधव त्रिवेणी माँ तीर्थराज प्रयाग, वहाँ के अधिष्ठित जितने भी देव हैं सबसे क्षमा मांगते हुए मानस स्नान करके मानस स्नान का फल प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का अग्रिम कार्यक्रम हेतु विराम देना चाहते हैं। जो भी क्षमा हो योग्य हूँ उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए मेरा निवेदन है, हे माते, हे जगत पिता, हे संत महापुरुषगण, क्षमा प्रदान करते हुए उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए भगवती और भगवान की लीला विलास में श्रद्धा, विश्वास एवं पूर्ण रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। जय जगन्नी, जय माते, जय जगत पिता, जय जगन माते। ओम पूर्णमं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।